हमारे एमपी साहब हैं वो भी काम नहीं करते। वो तो बाहर ही रहते हैं, ऑलमोस्ट बना दिया उन्होंने। फोन ही नहीं उठाते, अभी कहते तो अभी मिलाएंगे, फोन नहीं उठाएंगे। तो एमपी साहब ने तो मेरे ही बल्कि भतीजे का एक मैटर था, मेरे ही खिलाफ, हमारे खिलाफ पर्दा करवा दिया। हमारे 15-20 लाख रुपए और खराब करवा दिए, जिसमें रविंद्र भाटिया भी साथ में शामिल था। अपने विधायक जी हैं महिपाल डंडा जी, वो विधायक है बढ़िया जी, लेकिन क्या है उसको खत्म करने की संगठन तैयारी कर रहा है। अपने एमपी संजय भाटिया जी और मोदी और ये अपने मुख्यमंत्री, ये लॉबी बन गई कि महिपाल को ऊपर जाने नहीं देना। हमारे काम नहीं होते जी वर्करों के, और जिसकी हमने वोट दिलवाई उनके भी काम नहीं होते। जब सर पार्टी में हम घुट के कब तक मरेंगे? हमारी सरकार को 8वां साल लग गया, अब तक भी काम नहीं हो रहे, तो फिर क्या करेगा कार्यकर्ता जी? डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी तो उन्होंने इतना परेशान कर रखा कार्यकर्ताओं को, कभी घर नहीं रहने देते। आज ये मीटिंग है, करना वो मीटिंग है, 6-7 बजे तक यहाँ मीटिंग में रहते हैं। हमारे घर वाले काम भी खराब हो रहा है, और तानाशाही इतनी है कि कोई मीटिंग में नहीं आएगा उसको बर्खास्त कर देंगे पद से। कार्यकर्ता की अगर अनदेखी होगी तो आने वाले भविष्य में पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कार्यकर्ता सभी नाराज, वो भले ही कुछ सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो धीरे धीरे सभी सामने आएंगे। मंडलों में बगावत शुरू होगी। अब फैमिली आईडी में क्या पेच है जी? इसमें है इनकम का, इसमें भी बुढ़ापा पेंशन कटनी शुरू होगी। 28 लाख से ज्यादा पेंशन है जी अपने हरियाणा में। अब उसका क्या नेगेटिव मैसेज जाएगा, किस परिवार से हम वोट मांगेंगे? पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी, क्या दिक्कत क्या है आपको? सर ये दिक्कत ये है कि हमारे काम नहीं होते जी वर्करों के, और जिसकी हमने वोट दिलवाई हैं उनके भी काम नहीं होते। जब सर पार्टी में हम घुट के कब तक मरेंगे? हमारी सरकार को 8वां साल लग गया जी, अब तक भी काम नहीं हो रहे, तो फिर क्या करेगा कार्यकर्ता जी? पूरा अपना पानीपत जिला तंग है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी तो उन्होंने इतना परेशान कर रखा कार्यकर्ताओं को, कभी घर नहीं रहने देते। आज ये मीटिंग है, करना वो मीटिंग है, और मीटिंग भी इस टाइम लेते हैं जी जैसे अपनी ओपीडी कर रही 2-2:30 बजे तक। 3 बजे मैसेज जाएंगे कि मीटिंग है, और ग्रामीण तबके से ज़्यादातर आते हैं, तो 4 बजे हमारे काम शुरू हो जाते हैं। 6-7 बजे तक यहाँ मीटिंग में रहते हैं। हमारे घर वाले काम भी खराब हो रहे हैं, और तानाशाही इतनी है कि कोई मीटिंग में नहीं आएगा उसको बर्खास्त कर देंगे पद से। उन्हें ये धमकियाँ मिलती हैं। कार्यकर्ता पे ही खर्चे का बोझ डाला जाता है, भी आप ये खर्चा करोगे, वो खर्चा करेगा, ये छपाएगा, वो खानेगा, इस तरीके की बात है जी। अब हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं राजेश जट्टीपुर, उन्होंने सिर्फ कोई पार्टी विरोधी ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ता काम नहीं होता, और हम कहाँ जाएंगे? अपने परिवार में ही रोना रोएंगे। परिवार अगर नहीं सुनता है, हम बड़े बुड्ढों के पास जाते हैं, फिर पंचायत में जाते हैं। इसी तरीके से हम आपके मीडिया के थ्रू से आए हैं। अपना जो अपने उच्च अधिकारी हमारे, और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे अध्यक्ष धनखड़ जी, हम उनको कहना चाहते हैं कि कार्यकर्ता की अगर अनदेखी होगी तो आने वाले भविष्य में पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि कार्यकर्ता सभी नाराज हैं। वो भले ही कुछ सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो धीरे धीरे सभी सामने आएंगे। मंडलों में बगावत शुरू हो गई है, क्योंकि जब एमपी एमएलए से हम फ़ोन करवाते हैं वो काम नहीं होता। अपनी सरकार ऊपर भी नीचे भी, तो बताओ इसका क्या सोल्यूशन है फिर? अच्छा, आपके काम नहीं हो रहे, जैसे पब्लिक में तो रहते हो, क्योंकि पब्लिक में तो आपका काम है रहना। हाँ जी। पब्लिक के लोग क्या कहते हैं, काम हो रहे हैं पब्लिक के? पब्लिक के कोई काम नहीं हो रहे। अभी जैसे अपना किसान ये आंदोलन था जी, इसमें हमारा भाईचारा अलग अलग हो गया। वो अलग धड़े में, हम अलग धड़े में, हम समर्थन में, वो खिलाफ। पहले हमारा भाईचारा खराब हुआ, फिर इसको वापस ले लिया, या तो पहले ही लेना था, ये हमारा भाईचारा बने रहता। पहले वो ख़त्म हुआ। सर अभी जैसे फैमिली आईडी का हमें संयोजक बना दिया, पूरे 15 गांव हैं और कॉलोनियाँ हैं सीवा मंडल की जी। अब फैमिली आईडी में क्या पेच है जी? इसमें है इनकम का, इसमें भी बुढ़ापा पेंशन कटनी शुरू होगी। 28 लाख से ज़्यादा पेंशन है जी अपने हरियाणा में। अब उसका क्या नेगेटिव मैसेज जाएगा, किस परिवार से हम वोट मांगेंगे? इसी आधार पर राशन कार्ड काटे जा रहे हैं। बीपीएल के कट गए, नीले कार्ड कट गए, उनका अनाज मिलने बंद हो गए, हमारा गांव में निकलना बंद हो गया। वो हमारे घर पे आके बोलते हैं कि तुमने हमारा नाश कर दिया। हमने सरकार में बात पहुँचाई तो वहाँ भी कोई सुना ही नहीं है। नहीं ये तो होगा,
इसी तरह के किसान सम्मान निधि मिलती है हमारे किसान भाइयों को, तो 6,000 मिलती है, ये भी फैमिली आईडी के आधार पे ही होगी, ये भी कटेंगी। हम तो सरकार को ये कहते हैं कि हमारा आना जाना समाज से क्यों बंद करवा रहे हो, समाज से धरातल से जुड़ो, अपने जनता भी अपनी है, ये संगठन भी अपना है, इनको इतना ना मारो कि ये मतलब विरोध करने पे मजबूर हो जाए। आप अपनी तकलीफ तो कह रहे हो, ये जटीपुर ने जो किया उसका भी समर्थन करते हो क्या? हम उनका समर्थन करते हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। डॉक्टर अर्चना जी अपनी तानाशाही चलाती हैं, हमारे MP साहब हैं वो भी काम नहीं करते, वो तो बाहर ही रहते हैं, ऑलमोस्ट बना दिया उन्होंने, फ़ोन ही नहीं उठाते, अभी कहते तो अभी मिलाएंगे, फ़ोन नहीं उठाएंगे। तो MP साहब ने तो मेरे ही बल्कि भतीजे का एक मैटर था, मेरे ही खिलाफ, हमारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, हमारे 15-20 लाख रुपये और ख़राब करवा दिए, जिसमें रविंद्र भाटिया भी साथ में शामिल था। उसकी रिकॉर्डिंग आई थी, हमने MP साहब को सुनाई ऑफिस पे ही, फिर वो अलग ले जाके हमारे से बात करी, माजी कर लो, हमारा तो नुकसान हो गया। इसी तरह अपने विधायक जी हैं MLA महिपाल ढांडा जी, वो विधायक हैं बढ़िया जी, लेकिन क्या है उसको ख़त्म करने की संगठन तैयारी कर रहा है। अपने MP संजय भाटिया जी, प्रमोद विज और ये अपने मुख्यमंत्री जी, ये लॉबी बन गई कि महिपाल को ऊपर जाने ही नहीं देना। कैबिनेट में नाम आया, कैबिनेट से नाम काट दिया, हमारे को भी दुख होया। इलेक्शन जिस टाइम हुआ पार्टी ने कोई मदद नहीं करी, कार्यकर्ता ने दिल से महिपाल जी को जितवाया। अब हमारे महिपाल जी फ़ोन करते हैं अधिकारी को, उनको ऐसा बना दिया कि अधिकारी भी अनसुनी करते हैं उनकी। हम संगठन से बात करते हैं कि अपने MLA के भी साथ इतना नाइंसाफ़ी मत करो। वो एक ऐसा नेता है हमारा, वो आम पब्लिक से भी जुड़ा हुआ है और संगठन से जुड़ा हुआ है, इतना होने के बावजूद भी वो संगठन के साथ खड़े हैं। आज बीजेपी में कितने साल से हो, कौन से पद आपके पास हैं? मैं बीजेपी में से, हम बचपन से, जी मेरे चाचे ताऊ भी हैं, लेकिन हम अब सक्रिय हो गए हैं, जैसे 24 आवर रहते हैं जी, अब हम 7 साल से हैं। और मेरे पास बीजेपी में किसान मोर्चा अध्यक्ष का जी, और IT सेल संयोजक हूँ जी मैं शिवा मंडल से, और ये अपना शिवा मंडल का मैं कोषाध्यक्ष हूँ जी, और हेल्थ वॉलंटियर हूँ जी कोरोना में जी। अच्छा, बाकी जो आपके मंडल अध्यक्ष और हैं, दूसरे और कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी मिली हुई है, हाँ जी, वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या भावना है? उनकी भी सर यही भावना है, उनके काम होते नहीं, लेकिन वो बेचारे डर के मारे सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो भी आएंगे, कब तक बैठेंगे चुप। अपने मंडल अध्यक्ष हैं जी, जैसे मंडलों की मीटिंग होती है जी, उसमें कम से कम एक मंडल अध्यक्ष की अगर ड्यूटी लगे सर, उसमें अप्रोक्सीमेटली 60 से 80 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, खाना टेंट बैंड जो व्यवस्था बनाने में जी। वो इलेक्शन टाइम में तो समझ में आता है कि मीटिंगें हों, वो हम भी मानते हैं कि हम भी 2-3 महीने 4 महीने घर भी छोड़ देते हैं, क्योंकि संगठन है, ये हमारा परिवार है जी, हम अपने परिवार से जुड़े हैं, हम काम करते हैं दिल से, हम ये दिन रात नहीं देखते फिर। लेकिन इस टाइम क्या इलेक्शन है कि महीने में अर्चना जी 20-20, 25-25 मीटिंग है, हम घर पे नहीं रहते, कभी पेड़ का, कभी तालाब सफाई का, कभी पन्नी सफाई सफाई, मतलब हमें जो काम मिले हम किसी काम से मना नहीं करते और ना आगे करेंगे। लेकिन इस तरीके से पार्टी में रह के कार्यकर्ता की अनदेखी करके तो हमसे नहीं रहा जाएगा। मैंने आज अपनी किसान मोर्चे की कार्यकारिणी भंग कर दी है, और उसको मैंने अर्चना जी को, अपने MP साहब को, अपने धनखड़ जी को, सभी को उसका WhatsApp कर दिया। आपको पावर है भंग करने की? हाँ जी, मैंने बनती है तो परमिशन से बनती है, आपको अपनी पावर कैसी है? मैंने किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, मैंने अपनी कार्यकारिणी गठित की थी, हमारा भी संविधान है पार्टी का जी, हमारा भी धाराएं हैं जी, मेरे को पावर है। और मैं भी सर इतना आहत हूँ कि राजेश जटीपुर जी के साथ गलत किया, अब उनका पार्टी से भी निकाल दिया, उनका क्या दोष है जी? उन्हें अपने परिवार को जगा था कि परिवार में ये गलत हो रहा है, भी इसको सही कर लो, क्योंकि हमें फिर भी दोबारा भी इलेक्शन में जाना है, ये पब्लिक ही वोट देगी हमारे को। जब कार्यकर्ता गला दबा दोगे तो पब्लिक कहाँ से वोट देगी? कई नेता कह रहे हैं बीजेपी तीसरी बार आ रही है, मैंने कईयों के मुंह से सुना। भाई साहब, अगर यही चला ना तो नहीं आएगी, बिल्कुल जीरो। हरियाणा में ये मानो कभी नहीं आएगी अगर यही हाल रहा। हमारा परिवार है, हालांकि में बहुत दुख है, मैं आज इस किसान मोर्चे से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरे को बड़ा दुख है, दर्द भी है कि हमने जिस पार्टी को सींचा आज वो गलत दिशा की तरफ जा रही है। आपने अपनी इन समस्याओं को क्या ऊपर CM, प्रदेश अध्यक्ष, किसी के सामने? मैंने अपने धनखड़ जी को भी कॉल किया, तो उनको बताया कि मेरे को ये समस्या, वो हेलो हेलो करते हैं और फ़ोन काट देते हैं। WhatsApp करें उनको, WhatsApp पे कोई रिप्लाई नहीं।
अपने महिपाल जी को बोलिया, माँ जी आप कॉन्स्टिट्यूंसी में बाहर थे, जैसे ड्यूटी लगी हुई है, मैं प्रमोद जी के पास गया, मैं काम था, मेरे बच्चों की SLC रुकी हुई है और वो पिछले साल से रुकी है। मैंने सीएम साहब का ट्वीट किया था, पिछले साल वो SLC का मैटर आया था, वो फिर बाल विद्या मंदिर स्कूल है और एक लक्ष्य स्कूल है, मेरे बच्चे लक्ष्य स्कूल में पढ़ रहे पिछले साल में, तो उन दोनों स्कूलों ने बैठ के बात कर ली कि हमें SLC दे देंगे। सर वो 1 साल तक मुझे नहीं बताया, ना ही अधिकारियों ने बताया शिक्षा विभाग ने कि उनको SLC नहीं दिया। वहाँ प्रिंसिपल चेंज हुए तो मेरे बच्चों की SLC मांगी जिन्होंने। अब मैंने 2.5 महीने से एप्लीकेशन लगा रखी है जी CM विंडो पे, 2.5 महीने से शिक्षा विभाग अधिकारी BO उसको दबा के बैठा है, मेरे को SLC दिवाने की बजाय मेरे बच्चे को लक्ष्य स्कूल पर प्रेशर बना रहा है कि इन बच्चों को निकाल लो, और वो जो दूसरा स्कूल है वो कम 20,000 रुपये मांग रहा है कि 20,000 दो तो SLC मिलेगी, नहीं तो आपके बच्चे का भविष्य खराब कर देंगे हम। इस मैटर पे महिपाल जी से बात करी थी तो, लेकिन क्या करें महिपाल जी। अपना इस्तीफा किसको दे रहे हो आज? हम डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष को जी, अपने MP साहब को, मतलब हम अपने पूरी पार्टी को अपना इस्तीफा भेज रहे हैं जी। जिन लोगों को बुलाया था आपने आए नहीं वो लोग, बाकी भाई साहब उन पर प्रेशर आ गया, दबाव आ गया कुछ कार्रवाई का, आप पर नहीं आया प्रेशर? प्रेशर आया, फोन भी आए शाम को भी, लेकिन हम दबाव नहीं मानते। सुखविंदर मांडी जी ने फ़ोन करवाया, जो हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। माँ जी हमारी सुनाई नहीं होती, आप धनखड़ जी का एक बार व्हाट्सएप तो चेक करो, हमने क्या मैसेज डाल रखे, हमारी सुनाई क्यों नहीं होती।